ایک शापित कौम की दास्तान, कौम लूत का वाकया, जिस वजह से नबी लूत अलैहिस्सलाम की कौम को जमीन समेत आसमान तक उठाकर पटक दिया गया और उनकी बीवी को पत्थर बना दिया गया। जानना चाहते हो पूरी हकीकत? तो सुनो। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब बाबिल शहर छोड़कर हिजरत कर रहे थे, तब उनके साथ थी उनकी बीवी सारा रजी अल्लाह ताला अन्हा और उनके भाई हारान के बेटे हजरत लूत अलैहिस्सलाम। ये लोग सब अल्लाह की रजा के लिए नए सफर पर निकले थे। सफर के एक मरहले पर अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को नबूवत अता फरमाई। हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए हुक्म हुआ, ऐ मेरे बंदे लूत, तुम जाओ एक खास कौम के पास, वहां मेरे बंदे बड़े गुनाहों में डूब चुके हैं, जाओ उन्हें मेरी राह पर लौटाओ। हजरत लूत अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से चल पड़े उस खास कौम की तरफ। उनका मकसद था सादूम और अमोरा के शहरों तक पहुंचना। उधर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम श्याम के इलाके में अल्लाह की तौहीद की दावत में मसरूफ थे और इधर हजरत लूत अलैहिस्सलाम उस शहर में दाखिल हुए। उन्होंने जो मंजर देखा वो दिल दहला देने वाला था। लोग सिर्फ दौलत के भूखे नहीं थे, बल्कि उनके दिलों में रहम नाम की कोई चीज नहीं बची थी। कोई मुसाफिर अगर उस शहर में आता तो उसे लूट लिया जाता, यहाँ तक कि उसकी जान भी ले ली जाती। मगर सबसे घिनौनी बात यह थी, उनका फितरी झुकाव उल्टा हो गया था। समाज के बड़े हो या आम लोग, सबके सब एक बेहूदगी में पड़ चुके थे। अल्लाह ने फरमाया, तुम लोग वो फौश काम करते हो जो तुमसे पहले किसी ने नहीं किया। अगर कोई किसी गरीब की मदद करता, किसी को एक रोटी भी दे देता, तो उसे भी सजा दी जाती। उनके समाज में बस एक ही उसूल था, जो मेरा है वो मेरा, जो तेरा है वो भी मेरा। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ये देखकर हैरान रह गए, क्या ये लोग अल्लाह का पैगाम सुनेंगे भी? क्या इनमें कुछ भी इंसानियत बाकी है? मगर उन्होंने सब्र किया, रातों की रात जागे, दिनों के दिन लोगों तक पहुंचे, प्यार से समझाने की कोशिश करते रहे। फिर एक दिन शहर के बीचों बीच खड़े होकर बुलंद आवाज में पुकारा, ऐ मेरी कौम, क्या कर रहे हो तुम लोग? इतना गुनाह, इतनी ज़ुल्म, तुम उस रास्ते पर चल पड़े हो जिस पर आज तक कोई इंसान नहीं चला। अल्लाह की तरफ लौट आओ, सचेत हो जाओ, वरना अल्लाह का अजाब आना तय है। लेकिन क्या उस ताकतवर कौम ने यह बात सुनी? बल्कि उन्होंने मजाक उड़ाते हुए कहा, यह आदमी आया है हमारी तहजीब बदलने, मौलवियत फैलाने। लूत, अगर तूने ये सब बंद नहीं किया तो हम तुझे अपनी सरजमीन से निकाल देंगे। वो सिर्फ हजरत लूत अलैहिस्सलाम का मजाक ही नहीं उड़ाते, बल्कि उन्हें चैलेंज भी देते। तू तो कहता है अल्लाह का अजाब आएगा, तो ला कर दिखा, क्या कर लेगा तू हमारा? ये किसी एक दो की बात नहीं थी। पूरी कौम, हाकिम से लेकर आम आदमी तक, अमीर से गरीब तक, सब एक जैसे सोचते थे। हजरत लूत अलैहिस्सलाम दिल थाम कर बोले, ऐ मेरी कौम, मैं अल्लाह का नबी हूँ, तुम्हें आगाह करने आया हूँ। तुम लोग ऐसे गुनाह में डूबे हो जो इंसानी तारीख में कभी किसी ने नहीं किया। मुझे डर है तुम पर ऐसा अजाब ना उतर आए जो आज तक किसी कौम ने नहीं देखा। मैं तुम्हें बुला रहा हूँ अल्लाह की रहमत और हुक्म की तरफ। मेरा कोई फायदा नहीं इसमें, मैं तुमसे कुछ भी नहीं चाहता, सिर्फ यही चाहता हूँ कि तुम हक के रास्ते पर लौट आओ। लेकिन उस कौम के दिल इतने सख्त हो चुके थे कि उन्होंने हजरत लूत अलैहिस्सलाम पर हंसना शुरू कर दिया। कोई ताना मारता, ओ लूत, तू तो बड़ा नेक और पाक आदमी है, फिर इस गुनाह के शहर में क्यों आया? तू हमारी सोसाइटी के लायक नहीं है। अगर तुझे इतनी ही दिक्कत है तो छोड़ दे ये बस्ती, कहीं गड्ढे में छुप कर बैठ जा। और सबसे बड़ा घमंड ये बोला, ये शहर हमारा है, ये दौलत, ये ताकत, सब कुछ हमने अपने दम पर हासिल किया है। तेरा अल्लाह हमें कुछ नहीं देता, इसलिए तेरी उस काल्पनिक सजा का हमें कोई डर नहीं। जितना हजरत लूत अलैहिस्सलाम उन्हें समझाते, वो उतना ही मुंह फेर लेते। सालों साल उन्होंने इन्हें बुलाया, समझाया, डराया, लेकिन वो लोग तो और चिढ़ने लगे। आखिरकार वो लोग तंग आकर सीक्रेट साजिश करने लगे। कुछ असरदार लोग छुपकर मिल बैठे, उनकी आंखों में नफरत और आवाजों में जहर था। ये आदमी हमारी जिंदगी बदलना चाहता है, हमारे खिलाफ बातें करता है, हमारी तहजीब को मिटाना चाहता है, इसे खामोश करना ही होगा। तय हो गया, अब सिर्फ मजाक नहीं, अब जुल्म शुरू होगा। अब दिखा देंगे कौन है इस शहर का असली मालिक। अगले दिन से शुरू हुआ जुल्म। हजरत लूत अलैहिस्सलाम के मानने वालों को पकड़ पकड़ कर सख्त सजाएं दी जाने लगी। कोई कोड़े की मार से गिर पड़ा, किसी का घर उजाड़ दिया गया। समाज से एक एक कर सच बोलने वालों को अलग कर दिया गया, ताकि हक की रोशनी हमेशा के लिए बुझा दी जाए। हजरत लूत अलैहिस्सलाम दर्द भरे दिल से ये सब देख रहे थे। इतनी बेदर्दी, इतना गुनाह। आखिरकार उन्होंने कांपते दिल और नम आंखों से आसमान की तरफ हाथ उठा लिए। ऐ मेरे रब, ये कौम मेरी बात नहीं सुन रही, बल्कि मुझ पर और मेरे लोगों पर जुल्म कर रही है। अब फैसला तेरे हाथ है, मैं तुझे सौंपता हूँ इनका मामला। अल्लाह ने अपने प्यारे नबी की दुआ कबूल कर ली। फिर एक दिन बहुत दूर शाम के इलाके में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर कुछ मेहमान आ पहुंचे। वो दिखने में बहुत खूबसूरत थे, बहुत रौबदार और इज्जतदार। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अतिथि सत्कार करने वाले थे। उन्होंने तुरंत उनके लिए खाने का इंतजाम किया। एक भुना हुआ बछड़े का गोश्त उनके सामने पेश कर दिया। मगर अजीब बात हुई, वो मेहमान खाने की तरफ एक बार भी हाथ नहीं बढ़ा रहे थे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैरान हुए, ये कैसे मेहमान हैं जो खाना नहीं खा रहे? दिल में थोड़ा डर बैठ गया, कहीं कोई मुसीबत तो नहीं। तभी वो मेहमान हल्की मुस्कान के साथ बोले, ऐ इब्राहीम, डरिए मत, हम आम इंसान नहीं हैं,
हम अल्लाह के फरिश्ते हैं, हमें खाने पीने की जरूरत नहीं होती। इब्राहीम अलैहिस्सलाम हैरानी से पूछ बैठे, फिर तुम यहाँ क्यों आए हो? फरिश्ते बोले, हम आए हैं एक अभिशप्त कौम का आखिरी अंजाम करने, वो कौम जिसने सारी हदें पार कर दी हैं। जहां तुम्हारे भतीजे लूत अलैहिस्सलाम रहते हैं, उस बस्ती को तबाह कर दिया जाएगा। ये सुनकर इब्राहीम अलैहिस्सलाम बेचैन हो गए। मेरा भतीजा, वो तो नेक आदमी है, उसका क्या होगा? फरिश्तों ने तसल्ली दी, घबराइए मत, लूत अलैहिस्सलाम और जो ईमान वाले हैं वो महफूज रहेंगे। अजाब सिर्फ उन गुनहगारों पर आएगा जो नाफरमानी और फुहाशी में डूब चुके हैं। ये कहकर फरिश्ते रुखसत हुए और चल दिए एक खौफनाक मिशन की तरफ, जहां एक पापी कौम का घमंड हमेशा के लिए मिट्टी में मिलने वाला था। फिर वो फरिश्ते सद्दूम नगरी की तरफ बढ़ चले। सद्दूम की सरहद पर पहुंचते हुए वो एक दरिया के किनारे से गुजरे। वहीं उन्होंने एक जवान लड़की को देखा। वो लड़की कोई और नहीं, नबी लूत अलैहिस्सलाम की बेटी थी। हर रोज की तरह वो दरिया से पानी भरने आई थी, हाथ में मटकी लिए। पानी भरते भरते उसकी नजर पड़ी सामने खड़े 3 अजनबी नौजवानों पर। उनकी पोशाक साफ सुथरी, चेहरे पर ऐसा नूर जैसे ये इस दुनिया के इंसान ही नहीं, आंखों में रहस्यमय चमक। उनका व्यक्तित्व देख वो लड़की कुछ पल हैरान रह गई। उसने आज तक इस बस्ती में ऐसे किरदार के किसी इंसान को नहीं देखा था। आखिरकार उसने हिम्मत कर कुतूहल से पूछ लिया, आप लोग कौन हैं? मैंने आपको पहले कभी नहीं देखा। तीनों में से एक हल्के से मुस्कुराया, फिर बोले, हम सफर में हैं, लंबा रास्ता तय किया है, बहुत थक चुके हैं, इस शहर में थोड़ी देर आराम करने आए हैं, हमें बस किसी जगह की पनाह चाहिए। ये सुनते ही लूत अलैहिस्सलाम की बेटी का दिल कांप उठा। उसे पता था लोग नहीं जानते कहाँ आ गए हैं। सद्दूम के मर्द बिल्कुल बिगड़ चुके थे। औरतों में उनकी कोई दिलचस्पी न थी, बल्कि वो शर्मनाक और बेहया रास्तों पर चल चुके थे। अगर ये 3 सुंदर नौजवान शहर में दाखिल हुए तो यकीनन वो गुनहगार कौम इन पर टूट पड़ेगी। उन्हें किसी भी हाल में यहीं नहीं छोड़ा जा सकता, उन्हें बचाना होगा। लूत अलैहिस्सलाम की बेटी तेजी से सोचने लगी। फैसला कर लिया, इन्हें अपने अब्बा के पास ले जाना होगा, क्योंकि लूत अलैहिस्सलाम ही इस शहर में एकमात्र इंसाफ पसंद और नेकी वाला इंसान थे। वो जल्दी से दरिया के किनारे से उठ खड़ी हुई, चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। कहने लगी, आइए मेरे पिता के घर चलिए, वो सेहत मेहमान नवाज हैं, आपको पनाह और हिफाजत देंगे। तीनों नौजवान कुछ पल खामोश रहे, फिर एक दूसरे की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कान दी। फिर वो लड़की के साथ चुपचाप चल पड़े। उधर लूत अलैहिस्सलाम अपने घर के दरवाजे पर खड़े थे। चेहरे पर चिंता साफ झलक रही थी, क्योंकि अभी अभी उन्हें एक भयानक खबर मिली थी। शहर में इन 3 अजनबी मुसाफिर दाखिल हुए हैं और वो बेहद हुस्न वाले हैं। लूत अलैहिस्सलाम फौरन सोच में पड़ गए, या अल्लाह, अगर इन पापियों को पता चल गया तो बहुत बड़ा फसाद हो जाएगा। लूत अलैहिस्सलाम एक पल भी देर नहीं करना चाहते थे। तुरंत उन मुसाफिरों की तलाश में निकल पड़े। शहर की तंग गलियों में तेजी से चलने लगे। हर तरफ नजर घुमाकर देखने लगे, कहीं कोई तरह की आहट तो नहीं। आखिरकार उन्होंने देखा कि 3 मुसाफिर उनकी बेटी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। उनका चेहरा इतना अलौकिक, इतना मनमोहक था कि एक पल के लिए लूत अलैहिस्सलाम हैरान होकर उन्हें देखते रह गए। उनके स्वर में चिंता की कंपन थी। उन्होंने कहा, आप लोग मेरे मेहमान हैं, कृपया मेरे साथ आइए। इस शहर के लोगों के बारे में आप नहीं जानते, वे बेहद निकृष्ट हैं, सावधान रहिए। तीनों मेहमान कुछ नहीं बोले, चुपचाप लूत अलैहिस्सलाम के पीछे पीछे चलने लगे। रास्ते में लूत अलैहिस्सलाम फिर बोले, तुम लोग इस शहर के लोगों के बारे में सही समझ लो। ये लोग ऐसे गुनाह में लिप्त हैं जो इंसानों की तारीख में किसी ने नहीं किया। अरे लेकिन मुसाफिर अब भी खामोश थे, मानो सब कुछ जानते हो, समझते हो, मगर कुछ भी जाहिर नहीं कर रहे थे। नबी लूत अलैहिस्सलाम का दिल चिंता से बोझिल हो उठा। हाय अल्लाह, मैं इन्हें कैसे बचाऊंगा। आखिरकार लूत अलैहिस्सलाम के घर का दरवाजा खुला। उन्होंने मुसाफिरों को अंदर ले जाकर चैन की सांस ली, मगर ये चैन ज्यादा देर नहीं रहा। घर के एक कोने में उनकी पत्नी खड़ी थी। वह कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी आंखों में कुछ और ही था। हजरत लूत अलैहिस्सलाम ने अपने पूरे घर वालों को सख्ती से ताकीद की, इन मेहमानों की बात कोई भी बाहर न बताए। मगर उनकी पत्नी का दिल हमेशा अलग ही रहता था। वह लूत अलैहिस्सलाम की बातों की वफादार नहीं थी, बल्कि सद्दूम की पापी कौम के उस बेहया समाज को ही सही मानती थी। वह चुपके से घर से बाहर निकल गई। अंधेरे रास्ते से होते हुए शहर के सरदारों और बदमाशों के एक छुपे अड्डे पर पहुंच गई। वहां बैठे विकृत मानसिकता के लोग उसे देखकर चौकन्ना हो गए। उन्होंने पूछा, तुम यहाँ क्यों आई हो? वह एक कोने में जाकर धीमे स्वर में बोली, मेरे शौहर के घर 3 मेहमान आए हैं। उनका सौंदर्य ऐसा है कि इस शहर की हर चीज फीकी लगने लगे। यह सुनते ही शहर भर में सनसनी फैल गई। थोड़े ही वक्त में उन पागल और विकृत समलैंगिकों में से कुछ जवान लड़कों का दिल बेकाबू हो गया। वे लूत अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर पहुंच गए। जोर से दरवाजा खटखटाकर बोले, ए लूत, तुम तो समलैंगिक नहीं हो, तो फिर इन खूबसूरत जवानों के साथ तुम्हारा क्या रिश्ता हो सकता है? उन्हें हमारे हवाले कर दो, हमें अपनी विकृत इच्छाओं की तृप्ति करने दो। ऐसे विकृत और घिनौने प्रस्ताव सुनकर अल्लाह के नबी लूत अलैहिस्सलाम सन्न रह गए। उन्होंने गहरी पीड़ा लिए कहा, तुम में से जो मेरी बेटियों से निकाह करना चाहता है, मैं तैयार हूँ, मैं उन्हें तुम्हारे निकाह में दे दूंगा, लेकिन मेरे इन मेहमानों को मैं तुम्हारी हवस का शिकार नहीं बनने दूंगा। ये मेरे आसरे आए हैं। मगर उन विकृत मानसिकता वालों ने जवाब दिया, ए लूत, हमें तुम्हारी बेटियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। तू जानता है कि हमें औरतों में कोई रुचि नहीं, हमें तो वही जवान चाहिए, उनके बिना हम वापस नहीं लौटेंगे। उनके ऐसे बेहया जवाब सुनकर लूत अलैहिस्सलाम अपने मेहमानों के सामने बेहद शर्मिंदा और बेबस महसूस करने लगे।
तभी उन मेहमानों में से एक ने लूत अलैहिस्सलाम को दिलासा देते हुए कहा, ए अल्लाह के रसूल, आपको कोई डर नहीं, आपकी हिफाजत अब हमारे जिम्मे है। उस वक्त वे मेहमान अपनी असली पहचान जाहिर कर देते हैं। वे कहते हैं, हम जिब्रील अलैहिस्सलाम, इसराफील अलैहिस्सलाम और मीकाइल अलैहिस्सलाम हैं। हम अल्लाह के महाशक्ति वाले फरिश्ते हैं और हम आए हैं इस गुनहगार बस्ती को तबाह करने। फिर जिब्रील अलैहिस्सलाम आगे बढ़ते हैं और अपने परों से एक जोरदार वार करते हैं। एक पल में सारे गुनहगार लोग अंधे हो जाते हैं। उसके बाद फरिश्ते लूत अलैहिस्सलाम से कहते हैं, तुम और तुम्हारे साथी जितनी जल्दी हो सके इस शहर को छोड़ दो। रात खत्म होने से पहले यहाँ से निकल जाओ, क्योंकि सुबह होते ही हम इस बस्ती को जमीन में मिला देंगे। वे कहते हैं, जो लोग तुम्हारा साथ देंगे वे अल्लाह के अजाब से बच जाएंगे, मगर चाहे कुछ भी हो जाए कोई भी पीछे मुड़कर न देखे। जो भी इस हुक्म की नाफरमानी करेगा वह हलाक हो जाएगा। यहाँ एक और बात साफ कर दी गई, लूत अलैहिस्सलाम को अपने पूरे घराने के साथ इस बस्ती से निकलने का हुक्म दिया गया था, सिर्फ उनकी बीवी को छोड़कर, क्योंकि उनकी बीवी सद्दूम और उसके लोगों के साथ थी। और जब लूत अलैहिस्सलाम और उनके लोग बस्ती छोड़कर जा रहे थे, उन्हें पीछे मुड़कर देखने से मना किया गया, क्योंकि उस बस्ती पर ऐसा सख्त अजाब आने वाला था कि अगर लूत अलैहिस्सलाम भी पीछे देखते तो नुकसान पहुंचा दिया जाता। फिर सुबह की रोशनी फैलने से पहले ही अल्लाह के नबी लूत अलैहिस्सलाम अपने परिवार और अनुयायियों को लेकर उस पाप की बस्ती से निकल पड़े। उनकी पत्नी भी इनकार करने वालों में थी, लेकिन लूत नबी के बार बार समझाने पर वह आखिरकार अपने शौहर के साथ शहर छोड़ने के लिए तैयार हो गई। अल्लाह का हुक्म पाकर लूत अलैहिस्सलाम रात के अंधेरे में अपनी पत्नी, बच्चों और अनुयायियों को साथ लेकर शहर छोड़ने निकल पड़े। उधर सद्दूम और ओमराह के लोग जब अपनी आंखों की रोशनी खोकर दहशत में अपने अपने घरों की तरफ लौटने लगे, उन्हें बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि उनके साथ क्या होने वाला है। उन्हें समझ ही नहीं आया कि अब उनके लिए कहीं भी अमान नहीं है। जब अल्लाह के नबी लूत अलैहिस्सलाम और उनके साथी शहर की सरहद पार कर गए, ठीक उसी वक्त धरती पर उतरी एक भयानक चीख। यह थी फरिश्तों की तरफ से अजाब की एलानिया सदा। वो चीख इतनी दर्दनाक और कलेजा चीर देने वाली थी कि शहर का हर गुनहगार तड़पने लगा। पूरी बस्ती कांप उठी। शुरू हुआ एक जबरदस्त भूचाल। उनकी रग-रग में एक अजीब किस्म का दर्द उठने लगा, जैसे उनकी नसें फट रही हों। उसी वक्त आसमान काले बादलों से ढक गया और आसमान के एक कोने से दूसरे कोने तक फैल गया एक विशालकाय फरिश्ता, हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम। उनके विशाल पंखों की चमक इतनी तेज थी कि रात का अंधेरा भी फीका पड़ गया। फिर उन्होंने सिर्फ अपने एक पर के सिरे से उस पूरी बस्ती को जमीन से उखाड़ लिया। उस रात सद्दूम के लोग सितारे नहीं देख रहे थे, बल्कि अपने घरों और महलों को जमीन से ऊपर लटकते देख रहे थे। कुत्ते, बिल्ली, इंसान, जानवर, परिंदे ऑल उल्टे लटक रहे थे। वे ऊपर से नीचे झांक रहे थे। नीचे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, बस एक गहरा खालीपन। वे चीख रहे थे, रो रहे थे, लेकिन उस रात किसी रहम की कोई उम्मीद नहीं थी। फिर हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम उस बस्ती को आसमान की सबसे ऊंची जगह तक ले गए और एक झटके में उल्टा पटक दिया। शहर के महल, रास्ते, मस्जिद, बाजार सब धूल में मिल गए और फिर गिरने से पहले ही आसमान से बरसने लगी बारिश। मगर यह कोई आम बारिश नहीं थी, यह थी आग और पिघले हुए पत्थरों की बारिश। हर पत्थर निशानजदा था। जिस गुनहगार का नाम लिखा था वो पत्थर सीधे उसी की तरफ बढ़ता था। कोई भागने की कोशिश कर रहा था, कोई आसमान की तरफ हाथ उठाकर मदद मांग रहा था। मगर उस दिन रहमत के सारे दरवाजे बंद हो चुके थे। जो लोग पत्थर की बारिश से बच निकले थे, उन्होंने देखा आसमान से आग के गोले गिरने लगे। पूरी बस्ती एक पल में आग की भयानक लपटों में घिर गई। उस रात कोई जिंदा नहीं बचा। दूसरी तरफ जब नबी लूत अलैहिस्सलाम का परिवार और उनके अनुयायी पहाड़ों के रास्ते पत्थरों के बीच होकर आगे बढ़ रहे थे, तभी पीछे से एक भयानक आवाज सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे जमीन फटकर दो टुकड़े हो रही हो। उसी के साथ शुरू हो गया एक जबरदस्त कंपन। पूरा शहर कांप उठा, जैसे कोई विशाल दैत्य अपने बड़े हाथों से जमीन को हिला रहा हो। दूर से एक डरावनी चीख सुनाई दे रही थी, हमें बचाओ, हमें बचाओ। लेकिन लूत अलैहिस्सलाम जानते थे ये उन लोगों के कर्मों की सजा है। वह जानते थे कि उनकी कौम ने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की थी और अब वो अजाब आ चुका था जिससे कोई बच नहीं सकता। लेकिन उसी वक्त एक औरत के दिल में शक और हिचकिचाहट पैदा हुई। वह थी नबी लूत अलैहिस्सलाम की बीवी। वह भी दौड़ रही थी, मगर उसका दिल पीछे छूट गया था। वह सोच रही थी, क्या ये सब सच में हो रहा है? क्या वाकई सब कुछ खत्म हो जाएगा? उसका दिल रो रहा था। उसकी रूह उसे पीछे की तरफ खींच रही थी और फिर उस बदनसीब लम्हे में उसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी कर दी। वह रुक गई और पीछे मुड़कर देख लिया। ठीक उसी पल एक अदृश्य ताकत ने जैसे उसके जिस्म पर हमला कर दिया। उसने महसूस किया कि उसके जिस्म का हर हिस्सा सुन्न होता जा रहा है। वह चीखना चाहती थी, लेकिन उसके गले से कोई आवाज ही नहीं निकली।
उसके हाथ पांव भारी हो गए, उसकी चमड़ी सख्त होने लगी। वह महसूस कर रही थी कि अब वह हिल भी नहीं सकती। एक पल में वह एक बेजान पत्थर की मूर्ति बन गई। उसी पहाड़ी रास्ते के किनारे जहां वह खड़ी थी, वहीं हमेशा के लिए अटक गई। अब वह ना दौड़ सकेगी, ना कुछ बोल सकेगी, ना माफी मांग सकेगी। लूत अलैहिस्सलाम जान गए कि उनकी पत्नी ने पीछे मुड़कर देख लिया है। उन्हें एहसास हो गया कि उसने अल्लाह के हुक्म की नाफरमानी की है। फिर भी उनके दिल में गहरा दुख उठ खड़ा हुआ। उन्होंने अपनी आंखें बंद कर लीं और दिल से एक ही दुआ मांगी, ऐ अल्लाह, हमें बचा ले, इस आफत से हमें निजात दे। उस रात अल्लाह का गजब एक पूरी बस्ती को धूल में मिला चुका था। उस रात एक गुनाहगार कौम की कहानी हमेशा के लिए खत्म हो गई। यह थी कौम लूत के हलाक होने की सबसे अहम दास्तान। आखिरी बात यह है कि कौम लूत का यह अंजाम हमारे लिए एक बड़ी नसीहत है। अल्लाह के हुक्म और उसकी चेतावनियों को नजरअंदाज करने का अंजाम कितना भयानक हो सकता है। जहां भी अल्लाह के आदेश की खिलाफवर्जी होती है, वहां उसका अजाब आना तय है। इसके जरिए हमें समझना चाहिए कि अल्लाह के रास्ते पर चलना ही एकमात्र महफूज और सीधा रास्ता है। किसी भी हालत में हमें उसके हुक्म की मुखालफत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसका अजाब बेहद दर्दनाक और टालने के बाहर है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें और ऐसी और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह ताला हमें सभी को नेक रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन।